तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर। बच्चों, तो इससे पहले जो है हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, जिनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो है प्रश्न 1 का जो ये दूसरा नंबर है ये सवाल, और इससे पिछला वाला जो 1 नंबर है उनका भी जो है मतलब वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए जानते हैं आज के जो है इस वीडियो को कि प्रश्न 1 का जो है दूसरा नंबर क्या कह रहा है। तो प्रश्न 1 में कह दिया था कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने 1 नंबर में बताया था, तो वहाँ पर जो है आपको जो भी विधि मतलब लगे उपयुक्त, जैसे विलोपन अगर उपयुक्त लगे तो आप लिख दीजिए कि अतः हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा, या आपको प्रतिस्थापन अधिक उपयुक्त लगे तो प्रतिस्थापन को लिख सकते हैं। तो बच्चों, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को जो है विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग विलोपन से कर लेते हैं, फिर प्रतिस्थापन से करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख देते हैं इसमें कि पहले ये समीकरण लिख लेते हैं। क्या है समीकरण? 3x + 4y = 10, ये है समीकरण 1। और क्या है? और है 2x - 2y = 2, ये है समीकरण 2। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा 3x + 4y = 10, ये हो गया समीकरण 1, और 2x - 2y = 2, ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और विलोपन विधि में बच्चों नियम क्या होता है, या तो x के गुणांक को सेम कीजिए या तो y के गुणांक को सेम कीजिए। जैसे यहाँ x का गुणांक है 3 और यहाँ x का गुणांक है 2, तो इन दोनों का गुणांक को आपस में बराबर कर दीजिए। या y का गुणांक है 4 और y का गुणांक है यहाँ पर -2, तो इन दोनों के गुणांक को सेम कर दीजिए। या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को सेम करना रहता है इस पे। तो हम जो है x के गुणांक को अगर सेम करना चाहें तो बताइए, अगर 3x को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा, और 2x को अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 6x हो जाएगा। तो 6x नहीं हो गया, तो गुणांक अपने आप क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो करते क्या है कि समीकरण 1 को जो है 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 को जो है 3 से गुना कर देंगे। ये जो 2 से गुना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के साथ गुना होगा, ये 2 3x के साथ में भी गुना होगा, यही 2 4y के साथ में भी गुना होगा, और यही 2 10 के साथ में भी गुना होगा। उसी टाइप से 3 भी होगा 2x के साथ गुना, और 3 भी होगा -2y के साथ गुना, और 3 2 के साथ भी गुना होगा। तो 2 गुना 3 करेंगे तो 2 तिया 6x, प्लस है प्लस लिख दिए, और 4y गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 8y = 10 दूनी 20, और 3 गुना 2x करेंगे तो 3 दूनी 6x, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 तिया 6y बराबर लिख देते हैं, और 2 तिया 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, जब हम लोग गुणांक को सेम कर लेते हैं, देखिए यहाँ x का गुणांक 6 आ गया, यहाँ भी x का गुणांक 6 आ गया, तो x का गुणांक मतलब सेम हो गया। जब गुणांक को सेम कर लेते हैं बच्चों, तो इनके बाद हम लोगों को करना पड़ता है चिन्ह में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्लस है, कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, प्लस है। अगर यहाँ प्लस होना तो इनके लिए लिखना है माइनस, और जहाँ माइनस हो उनके लिए लिखना है प्लस, और जहाँ प्लस हो उसके लिए, यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं तो उनके लिए भी लिखेंगे माइनस। तो 6x प्लस का 6x माइनस का कट गया, ठीक है। और यहाँ है 8y, यहाँ माइनस का 6y था, लेकिन ये प्लस में चले गया, तो 8y प्लस का 6y, तो हो जाएगा 8 6 14y = 20। अब में 6 घट रहा है तो हो जाएगा 20 में 6 जाएगा तो वो हो जाएगा 14। अब बताइए y बराबर क्या लिख सकते हैं, 14। अब y जैसे कि यहाँ पर 14 और y के बीच में कुछ क्या गुना है, और 14 गुना में है तो बराबर के उस पर लेके जाएंगे, तो जाएगा किस में, तो भाग में। 14 एकम 14 हो गया, कट गया एक बार में, तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए y बराबर कितना, तो y का मान आ गया 1। कोई दिक्कत है? चलिए, y का मान हम लोगों का 1 आ गया। और ये जो y का मान है ना बच्चों, आप इसको जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखिए, आपका वहाँ से जो है x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और पूरे आसान तरीके से जो है विलोपन विधि सॉल्व हो जाएगा। फिर उनके बाद हम लोग प्रतिस्थापन को कर लेंगे, और दोनों में से जो विधि आपको सबसे उपयुक्त लगेगा तो लिख देंगे। अतः हमें अगर विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगेगा तो लिख देंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, या प्रतिस्थापन अधिक उपयुक्त लगेगा तो लिख देंगे अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो अब इनका मान कहाँ रखने पर, तो समीकरण 1 में, तो लिख देते हैं समीकरण
एक में y का मान रखने पर। तो समीकरण एक क्या है? तो समीकरण एक है 3x + 4y = 10 और 3 है 3x लिख दीजिए, प्लस 4 है 4 लिख दीजिए, बीच में कुदरत क्या है? y गुना है, 4y के बीच में कुदरत गुना है और y का मान हमने निकाल के रखा है 1, तो लिख देते हैं 1 बराबर कितना? 10 है, 10 लिख दिए। या 3x बराबर क्या लिखेंगे? प्लस प्लस लिख दीजिए, 4 गुना करेंगे तो 4 ही हो गया, बराबर कितना? 10। या 3x बराबर लिखेंगे 10 प्लस का 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 4। या 3x नहीं, या x बराबर लिख देते हैं 10 में 4 गया 6। अब बताइए 3 किस में था? तो 3 और x के बीच में गुना है, जो चीज़ गुना में रहता है इधर आता है किस में? भाग में। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए x का मान कितना हो गया? x का मान 2 हो गया। तो हमारा x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो लिख देते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना? 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों अगर किसी को डाउट हो कि हमारा जो x का मान और y का मान आया है सही है या गलत, तो इनको जो है आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में बैठा के देखिए। समीकरण 1 में जैसे कि इधर क्या है? 3x + 4y है और बराबर क्या है? 10 है। अगर इस साइड में x का मान y का मान रखेंगे और उस साइड में 10 है, तो इनको सॉल्व करके यही 10 आ जाए, इसका मतलब हिसाब बिल्कुल क्या है? तो सही है। जैसे कि यहाँ 3x है, 3x प्लस क्या है? 4y है, 4y है। तो इनको मतलब इसके जगह पे मान रखेंगे, अगर 10 आ गया तो इसका मतलब हिसाब क्या है? सही है। या 2x - 2y है ना, यहाँ रख देंगे, अगर ये बराबर 2 के आ गया तो इसका मतलब हिसाब क्या है? सही है। तो 3 है 3 लिख दीजिए, बीच में गुना, x का मान हमने निकाला है 2 तो 2 लिख देते हैं, प्लस 4 है बीच में गुना, y का मान हमने निकाला है 1 तो 2 तिया 6 प्लस 4 एकम 4 है, 6 4 कितना? 10। क्या ये 10 के बराबर नहीं है? है। तो इसका मतलब जो है हमारा जो x और y का मान आया है बिल्कुल सही आया है बच्चों। तो ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है हम इनका जो है प्रतिस्थापन विधि को जो है इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चों। मिटाने से पहले बच्चों आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अब इनको जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या नियम है बच्चों कि आप या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 से काम कीजिए। बच्चों अगर आपको प्रतिस्थापन विधि और भी अच्छे से समझना हो तो जो है ये तो 3.4 का वीडियो है और 3.3 का जो सवाल संख्या 1 है उसमें 6वें हिसाब को प्रतिस्थापन विधि से हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि को कैसे बनाया जाता है। तो वैसे हम यहाँ सिखाएंगे ही, तो प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में नियम क्या होता है? या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से काम कीजिए। हमारा मन है समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से करेंगे, आपका मन हो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से भी कर सकते हैं। तो हमारा मन है समीकरण 1 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 3x + 4y बराबर कितना? 10। तो यहाँ से जो है ना या तो x का या तो y का मान निकालिए, संभावित मान निकालिए। जैसे कि हमारा मन है x का मान निकालना, तो लिख देंगे 3x बराबर है, बराबर लिख दिए, 10 का 10 लिख दिए, अब प्लस का 4y को बराबर के उस पर भेज देंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये x लिख दीजिए, बराबर कितना है? 10 - 4y। अब देखिए यह 3 किस में है? तो 3 गुना में है, बराबर के उस पर लेके जाएंगे अगर 3 तो आ जाएगा किस में? तो भाग में। ये इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। तो ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है और यहाँ से समीकरण 3 आ गया। यानी समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 को निकाला है। जिनसे जिस चीज़ को निकालेंगे हम लोग तो उसी में उसका मान नहीं रखना है। जैसे कि x का मान जो है ना अब हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में, यानी समीकरण 1 से काम किए हैं तो समीकरण 1 में ही x का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर समीकरण 2 से काम करते, यहाँ से अगर हम निकालते x का मान या y का मान निकालते, जिसको समीकरण 2 में ही नहीं रखते समीकरण 1 में, लेकिन हमने अभी काम किया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ये x का मान निकाला है, यानी समीकरण 1 से समीकरण 3 को निकाला है। तो ऐसा नहीं कि ये समीकरण 3 का जो मान है, यानी ये जो x का मान है समीकरण 1 में ही रखेंगे, नहीं, 1 से किए हैं तो इनका मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 2 में x निकालें तो लिख देते हैं x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, या x का मान अगर नहीं लिखने का मन हो तो लिख देंगे समीकरण 2 में और समीकरण 3 का मान रखने पर, वो भी चलेगा। तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 ये है, क्या है? 2x - 2y बराबर 2 है। तो 2 का 2 लिख देते हैं, बीच में कुछ क्या है बच्चों? गुना है। तो x का मान कितना है? तो x का मान यही ना है, कितना है? 10 - 4y बट्टे कितना? 3। तो बच्चों
यहाँ जो हमने x का मान लिखा है, ये जो 2 है इस x के साथ में गुना में है, क्योंकि 2 और x के बीच में गुना है। x का जो भी मान आएगा ना, उन सबों के साथ में ये दो मतलब गुना होगा। तो इसलिए जो है हम लोग क्या लगाएंगे, तो इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो लगता क्या है कि 2 10 के साथ में गुना है, लेकिन ये जो 2 है ना, 10 और 4y दोनों के साथ में गुना होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है x के साथ में गुना है, x का जो भी मान आएगा उन सभी से गुना होगा उनका, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं गलती, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और वो 10 दूनी 20 लिख देते हैं, फिर वो तो इससे गुना कराते नहीं है, जिसके कारण हिसाब उसका गलत हो जाता है। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। और ये जो है फाइनल एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि लगभग हर बार पूछा जाता है। प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ये 2 विधि ज़्यादा पूछा जाता है। विलोपन भी पूछा जाता है, मगर 2 विधि ज़्यादा पूछा जाता है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन। और वज्र गुणन विधि हम आपको 3.5 में बताएंगे। तो अभी जो है जैसे कि 2 का 2 लिख दिए, बीच में कुछ ना गुना लिख दिए, x का मान जो था, x का मान रख दिया, -2y है तो -2y लिख देते हैं, बराबर 2 है तो बराबर 2 लिख दिए। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? चलिए अब जो है इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 है ना, इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, 10 दूनी हो जाएगा 20 और प्लस माइनस 2 गुना 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा y। अब बट्टे कितना 3 है तो 3 लिख देंगे, और माइनस का 2y, इसके नीचे कुछ क्या है तो 1 है, बराबर लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पे भिन्न वाला घटा है, 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 को अगर 3 से 3 को भाग देंगे तो हो जाएगा 1, 1 गुना उतना करेंगे कितना 20 माइनस 8y ही हो जाएगा, माइनस है माइनस लिख देंगे, 1 भागा 3 करेंगे तो 3, और 3 गुना 2 से कर देंगे तो 3 दूनी 6y, बराबर कितना 2। इसके नीचे, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं क्या है तो 1 है। चलिए ये 20 का 20 लिख दीजिए, माइनस 8y माइनस 6y तो माइनस का 14y, बराबर कितना, अब बट्टे लिख दीजिए कितना 3, और बराबर लिख देंगे 2/1। नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लगा दिए हैं। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 गुना उतना करेंगे कितना हो जाएगा 20 माइनस 14y, बराबर 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस का यहाँ पे आगे में कुछ प्लस है, ये जो 20 है और उधर जो 6 है ये अचड़ है, ये भी क्या है अचड़ है। तो अचड़ वाले को हम लोग एक साइड कर देते हैं, तो लिख देंगे -14y, बराबर कितना लिख देंगे 6, प्लस का 20 को उधर लिख देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। या बच्चों या -14y बराबर क्या लिखेंगे 6 में तो 20 जाएगा नहीं, तो 20 में 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 14, 20 बड़का है तो लिख देंगे माइनस, इसके आगे में जो चिन्ह रहेगा उसको ना लिखना है, ये माइनस खत्म हो गया। या y बराबर बच्चों हम लोग क्या लिख लेंगे 14 है तो 14 लिख दीजिए, और 14 और y के बीच में कुछ गुना है और ये गुना में आ जाएगा भाग में, तो 14 एकम 14 हो जाएगा। तो इसलिए जो है y का मान कितना आ गया, तो y का मान हम लोगों का 1 आ गया। यानी प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व किया तो y का मान हम लोगों का 1 आ गया। अब जो ये y का मान आया है बच्चों, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 आप कहीं भी रखिए इनका मान y का, वहाँ से जो है आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इनका मान जो है हम लोग जो है समीकरण 3 में रख देते हैं, ज़्यादा आसान होगा समीकरण 3 में रखने पर। तो लिखते हैं कि समीकरण 3 में x का मान निकाला है, y का मान निकाला है, तो लिख देंगे y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है बच्चों ये है x बराबर 10 माइनस 4y। देखिए समीकरण 3 है x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे कितना 3, तो लिख देंगे बट्टे 3, ठीक है। तो अब लिखिए या x बराबर लिख देंगे 10 माइनस 4 इंटू बीच में इंटू n है, और y का मान कितना है तो y का मान 1 आया, तो लिख देंगे 1 बट्टे कितना 3। या x बराबर लिख देंगे 10 का 10 है, और ये माइनस और यहाँ कुछ ना प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 गुना करेंगे तो 4 है बट्टे कितना 3। ये x बराबर लिख देंगे 10 में 4 गया 6 बट्टे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसीलिए x का मान कितना आ गया, तो x का मान 1 भागा 2 करेंगे तो 2 आ गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। अभी हमने इनको जो है विलोपन विधि से भी सॉल्व किया था, तो x का मान हम लोगों का 2 आया था और y का मान 1 आया था बच्चों। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद बच्चों।